प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज के बाइबल स्टडी में आप सब लोगों का स्वागत है। हमने पिछली बार जहाँ पर रोका 5वें अध्याय में, वहाँ से आज हम आगे फिर से पढ़ेंगे और विधवाओं के बारे में जो है एक स्पेशल जो निर्देश दिया जा रहा था तीमुथियुस को पौलुस के द्वारा, उसके बारे में आज हम आगे फिर से पढ़ेंगे। तो जैसा हमने देखा कि वो तीसरे वचन में कहते हैं, उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा हैं आदर कर। पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय उसका 3 वचन हमने अभी पढ़ा। तो वो ये लेकर के कहते हैं कि विधवाओं का आदर सम्मान तुमको करना है। कलीसिया में उनका स्पेशल एक प्लेस है। परमेश्वर के दिल में अनाथों और विधवाओं के लिए एक बहुत ही स्पेशल प्लेस है। लेकिन वो फिर एक और क्लॉज उसके साथ में ऐड कर कहते हैं कि जो सचमुच विधवाएं हैं उनके प्रति जो है तुमको विशेष तौर से आदर करना है और उनका विशेष रूप से जो है देखभाल कलीसिया को खुद करना है। द चर्च हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रियल विडोज एंड दे आर ग्रेट स्पिरिचुअल पावर हाउसेस फॉर द चर्च। तो उसका 1 से लेकर के 8 तक का वचन हमने पिछले बार देखा। आइए आज हम 9 से लेकर के 16 तक के वचन को फिर से पढ़ें। उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की ना हो और एक ही पति की पत्नी रही हो और भले काम से में सुनाम रही हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, पाहुनों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हों, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। पर जवान विधवाओं के नाम ना लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती हैं तो विवाह करना चाहती हैं और दोषी ठहरती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। और इसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती हैं और केवल आलसी नहीं पर बकबक करती रहती और दूसरे के काम में हाथ भी डालती हैं और अनुचित बातें बोलती हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जवान विधवाएं विवाह करें और बच्चे जनें और घर बार संभालें और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर ना दें, क्योंकि कई एक तो बहक कर शैतान के पीछे हो चुकी है। यदि किसी विश्वासिनी के यहाँ विधवाएं हों तो वही उनकी सहायता करे कि कलीसिया पर भार ना हो, ताकि वह उनकी सहायता कर सके जो सचमुच विधवाएं हैं। तो 9वें वचन में आकर के हमको थोड़ा सा ऐसा क्लैरिटी मिलता है कि इसका संदर्भ क्या है, क्यों पौलुस इतने सारे निर्देश विधवाओं के बारे में दे रहे हैं। तो ऐसा समझ में आता है कि वो एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं और वो जैसे एक एनरोलमेंट कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी विधवाएं कलीसिया में हैं जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व कलीसिया ले रही है कि उनका जो है आर्थिक रीति से, भौतिक रीति से, हर रीति से उनका देखभाल अब से लेकर के कलीसिया करेगी लॉन्ग टर्म। ऐसा एक कमिटमेंट किन विधवाओं के लिए लिया जाए, इसका लिस्ट तैयार किया जा रहा है। और इसी के संदर्भ में पौलुस ये बात तीमुथियुस को सिखा रहे हैं कि सचमुच जो विधवाएं हैं, द रियल विडोज, हु आर द रियल विडोज हु शुड बी टेकन केयर बाय द चर्च। तो एक बात और ये यहाँ कहते हैं, पिछले बार हमने देखा 2 चीजों के बारे में देखा। एक तो ये कि ऐसी विधवाएं जिनका कोई नहीं है, जिनका कोई फैमिली मेंबर नहीं है, बच्चे नहीं है, नाती पोते नहीं है और कोई भी रिलेटिव इस दुनिया में नहीं है जो उनको देख सकता है, तो वो उनका नाम जो है इस ऐसे लिस्ट में डालना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो कि स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा जो है परमेश्वर के नजदीक रहती है, रात दिन प्रार्थना करती है, प्रेयर मिनिस्ट्री में अपने आप को वो देती हैं और कलीसिया के लिए जो है वो एक बहुत बड़ी संपत्ति है। हर तरह की सेवकाई में वो अपने आप को दे रही हैं। उनकी जिंदगी में अगर आपको ऐसा दिखता है तो वो एक जरूर एक क्वालिफिकेशन बन जाता है उनके लिए
कि कलीसिया उनका उत्तरदायित्व ले, उनका भी नाम लिखा जाए। अभी देखिए यहाँ तीसरा बात ये कहा गया है कि एक उम्र बताया गया है जो 60 वर्ष से कम की ना हो, एज लिमिट बताया गया। अब देखिए उन दिनों में 60 तो ऐसा एक उम्र है कि वो सचमुच बूढ़ी हो चुकी है। आज हमें पता है कि आज के ज़माने में अगर 60 साल देखा जाए तो वो ऐसे लोगों को इतना बूढ़ा भी नहीं समझा जा सकता है। तो ये एज लिमिट ऐसा कोई फिक्सड बात नहीं है। उस समय की कलीसिया के लिए सचमुच ही वो एक इम्पॉर्टेंट एज रहा होगा, लेकिन वो ये कहते हैं कि जवान लोगों का नाम तुम उसमें मत लिखो। ऐसी स्त्रियां जो कि सचमुच बूढ़ी हो चुकी हैं और वो अब दोबारा शादी करने के बारे में नहीं सोच रही हैं, अब उसके और बाल बच्चे जन्मेंगे, ऐसा एक पॉसिबिलिटी भी उसको शारीरिक तौर से जो है उसके लिए नष्ट हो चुका है, ऐसी स्त्रियों का भी नाम जो है तुम लिखो। और इसके बाद जो 10वें वचन में हम पढ़ते हैं कि उनके लाइफ के बारे में कुछ टेस्टिमनी या गवाही भी तुम खोजो। ऐसी लेडीज का जो है, ऐसे लोगों का, ऐसी स्त्रियां जो जब अपने परिवार के साथ वो रहती थी तब उनका जिंदगी कैसा था, वो कलीसिया की ओर कैसी थी, परमेश्वर के दास लोगों की ओर कैसी थी, वो अच्छे कर्मों में अपने आप को उसने दिया क्या, was she a hospitable, loving and kind lady। अगर ऐसा एक गवाही उसकी जिंदगी के बारे में है तो भी जब आज वो विधवा बन चुकी है तो कलीसिया के पास ये उत्तरदायित्व है कि उसका देखभाल किया जाए, क्योंकि उसने इस तरह से जो है अपना जीवन व्यतीत किया है तो आगे भी वो परमेश्वर के दासों के लिए और कलीसिया के लिए जरूर अनुग्रह का कारण बनेगी। तो देखिए क्या क्या वहां कहता है, ये नोट करने लायक बातें हैं, क्योंकि एक स्त्री की जिंदगी में ये बातें जो हैं उसके लिए अच्छी गवाही का कारण बन जाती हैं। तो वो क्या क्या बातें हैं जो प्रेरित लेकर के कहते हैं, एक ही पति की पत्नी रही हो, है ना, उसका जो है वैवाहिक जीवन कैसा था, अपने पति के साथ उसका संबंध कैसा था, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो द टेस्टिमनी ऑफ ए लेडी। देखिए ऐसा उसमें एक्सेप्शन बहुत सारा और हो सकता है कि ये बहुत एक अच्छी स्त्री रही हो और उसका पति बुरा निकला हो, ऐसा बहुत सारा दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन एक स्त्री की जिंदगी में ये बात जो है उसके लिए एक बहुत अच्छी गवाही का कारण बन जाता है कि विवाह के समय में उसने जो वाचा अपने पति के साथ उसने लिया, जो कवेनेंट उसने किया, क्या वो उसमें खड़ी रह पाई। जिंदगी में जो कुछ भी आंधी तूफान आया, इसके बीच में भी अपने पति की ओर उसने विश्वास योग्यता को दिखाया है, तो वो उसके लिए गवाही का कारण बन जाता है। और भले काम में सुनाम रही हो, काइंड वर्क्स, किसी के बारे में सोचा जाए, जैसे कि हम प्रेरितों के काम में ऐसी स्त्रियों के बारे में सुनते हैं, डोरकस, दे हैव ए रेप्यूटेशन फॉर गुड वर्क्स। कुछ ऐसी स्त्रियां जिसका नाम सुनते ही हमको लगता है कि अरे वो आंटी तो कितनी अच्छी है, लोगों के लिए जो भलाई करती हैं, प्रेज गॉड। वो स्त्रियों के लिए वो जो है एक टेस्टिमनी का कारण बन जाता है। जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, जो अपने बच्चों के तरफ जो है जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाया है, जिसने वो विश्वास योग्यता दिखाया है अपने बच्चों के लिए कि उसने अच्छी तरह से उनका पालन पोषण किया है, वो दिखाता है कि इस स्त्री की जिंदगी में कुछ तो सब्सटेंस है, कुछ तो ऐसा उसने प्रभु में से पाया है जिस कारण से वो प्रभु के रास्ते में ही आगे चलेगी। पाहुनों की सेवा उसने की है, हालेलुया। ऐसे लोग जो घर में आ जाते हैं, स्ट्रेंजर्स, कौन है कैसे हैं नहीं पता, लेकिन जो दुखी लोग हैं, जिनको सहायता की आवश्यकता है, उनकी ओर इसने जो है हॉस्पिटैलिटी दिखाया, अपने घर को उन लोगों के लिए खोला और उनकी सेवा की। पवित्र लोगों के पांव धोए हों। हमें पता है कि आज के जमाने में ये बात ज्यादा मायने नहीं रखती,
लेकिन उन दिनों में जो है आदर सम्मान को व्यक्त करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका होता था कि जब जो है परमेश्वर के लोग या पवित्र लोग आते थे तो उनका जो है स्वागत करते थे लोग, ऐसा कि उनका पांव धोया जाता था। मसीह के समय में भी हम देखते हैं कि किस तरह से मसीह ने खुद अपने चेलों का पांव धोया। लेकिन हो सकता है आज हमारे कल्चर में या हमारी पीढ़ी में ये बात ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन दूसरी बातें हैं जिससे हम लोगों का आदर सम्मान करते हैं। हम किस तरह से उनका ग्रीटिंग करते हैं, उनको घर में अच्छी तरह से बिठाते हैं, है ना, उनको हम कुछ खिलाते पिलाते हैं, उनसे अच्छी रीति से हम बर्ताव करते हैं। ये सब बातें जो हैं एक संस्कृति को दिखाती है कि हम किस तरह से लोगों का आदर सम्मान करना सीख चुके हैं। दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। प्रेज गॉड। एक स्त्री की जिंदगी में ये सब बातें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। कोई व्यक्ति जब एक दुखी हो करके या सहायता के लिए जब उसके पास आता है तो क्या उसने उनकी सहायता की, क्या उसने उन लोगों की देखभाल की। उसकी जिंदगी में जो भले काम है वो एकदम एक ऑर्नामेंट बन जाता है उसके लिए, एक आभूषण बन जाता है उसकी जिंदगी में। प्रेज गॉड। तो ऐसे लोगों को भी जिनके लाइफ में आपको ऐसा एक टेस्टिमनी या गवाही दिखता है, ऐसे लोगों को भी जो है पौलुस कहते हैं तीमुथियुस को कि देखो तुम इनका स्पेशल रीति से इनका जो है आदर सम्मान करो, और अगर जरूरत पड़े तो इनको कलीसिया की ओर से देखभाल करो, क्योंकि आज वो एक विधवा बन चुकी है। अब 11वें वचन में से जो है जवान विधवाओं के बारे में कहा जाता है। ये जो है एक सबसे पेनफुल जो है एक एक्सपीरियंस है कि एक स्त्री अपने जवानी के दिनों में अगर वो अपने हस्बैंड को या अपने पति को खो देती है तो वो उसकी जिंदगी में मानो सचमुच एक बहुत दर्द का कारण बन जाता है कि क्योंकि वो अभी भी जवान ही है, परंतु उसकी जिंदगी का जो सहारा है, जो इतना गहरा रिश्ता परमेश्वर ने उसको दिया है, अगर वो उसकी जिंदगी से दूर हो जाता है तो एक तरफ देखा जाए तो ये सबसे एक दर्द का कारण जो है बन जाता है। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस ऐसी स्त्रियों को नीचा नहीं देख रहे, उनके बारे में बुरा नहीं कह रहे हैं, परंतु वो ये कहते हैं कि ऐसी जवान विधवाओं के लिए और भी ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि अब वो जवानी में विधवा हो गई तो अब जो है वो अपनी जिंदगी को पूरा जो है प्रभु में समर्पित करके या फिर रात दिन प्रार्थना में बिताए या फिर कलीसिया पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारी ले ले। ऐसी बातों को जो है जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है। उनको खुद ये सोचने दो कि मैं आगे जो जिंदगी मेरे सामने है उसमें मैं क्या करना चाहूंगी, क्योंकि जब ये लेडीज जो जवानी में रहती हैं उनको उस उम्र में जो है बहुत सारी बातों का सामना इनको करना पड़ेगा। देखिए क्या कहता है, पर जवान विधवाओं के नाम ना लिखो। तो पौलुस कहते हैं कि अगर वो कम उम्र के लोग हैं तो तुम उनको जल्दी से लिस्ट में उनका नाम मत लिखो कि फलाने जो है ये जो है विधवा लोग हैं तो चर्च में से जो है इनको सपोर्ट दिया जाए। ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती हैं तो विवाह करना चाहती हैं। तो पौलुस ये कहते हैं कि कुछ लेडीज ऐसा हो सकती हैं जो कि इसके बाद भी वो दूसरा विवाह ना करना चाहे। कुछ लोग ऐसे हो सकती हैं कि मान लो वो इतने कम उम्र में भी वो पूरी तरह से सेवकाई में अपने आप को दे दे, पर ज्यादातर ये भी चांस हो सकता है कि उनका दिल भटक जाए क्योंकि उनका उम्र ही ऐसा है। हम ये एक बुरी बात है ऐसा नहीं सोच सकते। उनके दिल में फिर से जो है एक विवाह करने का लालसा उत्पन्न हो सकता है और दोषी ठहरते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। तो जब हम ये पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि पौलुस जो है जवान विधवाओं के लिए ऐसा कठिन वाक्य क्यों यूज कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ नेगेटिव कह रहे हैं, ऐसा हमको महसूस होता है। लेकिन पौलुस ये कह रहे हैं कि ऐसी लेडीज जो जवान विधवा लोग हैं जो कि
नाम भर के लिए ऐसा बाहरी तौर से दिखाती हैं कि हम कलीसिया में खड़े हैं या हम सेवकाई करना चाहते हैं, इसीलिए कलीसिया से जो है हमारा देखभाल किया जाए, हमको सपोर्ट किया जाए, ऐसा वो कह तो रही हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जो है वो विश्वास में से हट करके मसीह को भी छोड़ करके जो उन्होंने पहले बातें की थी उन सारी बातों को भूल करके वो जो है दूसरे डायरेक्शन में चली जाए। तो पौलुस केवल ये कह रहे हैं कि तुम जल्दबाजी में ऐसे लोगों के लिए कोई डिसीजन मत लो, उनको चांस दो, और वो जो कुछ निर्णय लेना चाहती हैं उनको अपनी जिंदगी के बारे में निर्णय लेने का फ्रीडम तुम उनको दो। और इसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती हैं, और केवल आलसी नहीं पर बकबक करती रहती और दूसरे के काम में हाथ भी डालती हैं और अनुचित बातें बोलती हैं। तो ये जब ये जवान लोग रहती हैं और देखिए उनके पति तो उनके पास है नहीं और ना वो काम धाम कर रही हैं, तो ऐसी एक स्थिति में मान लीजिए कलीसिया ने उनकी पूरी जिम्मेदारी ले भी ली और आर्थिक सपोर्ट उनको मिल भी रहा है जिस कारण से उनको काम भी ना करना पड़े, तो उनके पास तो ढेर सारा टाइम रह जाता है। तो अगर उतना आत्मिक रीति से उनके अंदर में वो जोश नहीं है या कमिटमेंट नहीं है तो क्या हो सकता है, क्योंकि इनके पास ढेर सारा फ्री टाइम है, ये क्या करेंगी, ये जो है गलत रास्ते में जा सकती है। गॉसिपिंग, ये जो है दूसरों के मामले में अपना सर डालने, जो उनका फ्री टाइम है तो इनके घर जा रही है, उनके घर जा रही है, फालतू का बात कर रही है, और इस कारण से जो है ऐसे लोगों के द्वारा ढेर सारी नई समस्याएं कलीसिया के लिए खड़ी हो सकती हैं। तो वो क्या कहते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि जवान विधवाएं विवाह करें। पौलुस कहते हैं कि अगर वो जवान है, उनका उम्र अभी भी कम है और वो विधवा हुई है तो उनके सामने ये पॉसिबिलिटी है। तुम कलीसिया के लोग उनसे ऐसा मत कहो कि देखो तुम्हारा जो है पहला पति जो है वो अब ना रहा तो इसीलिए जो है अब तुम विवाह नहीं कर सकती, ऐसा मत बोलो। उनके सामने ये ऑप्शन है, क्यों तुम उनकी जिंदगी को जो है गलत रास्ते में जाने के लिए प्रेरित करना चाहो। अगर वो खुद ऐसा डिसीजन लेती है तो अच्छी बात है, नहीं तो उनको जो है विवाह करने दो, लेट देम गेट मैरिड अगेन, और बच्चे जने और घर बार संभाले। तो जो है पौलुस ये कहते हैं कि उसका जिंदगी फिर से बन जाएगा, उसको एक घर मिल जाएगा, पति मिल जाएगा, उसको घर की बातों को जो है संभालने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगा, बच्चों की देखभाल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगा, और जो है वो खाली बैठे बैठे जो कुछ भी प्रॉब्लम वो कलीसिया के लिए बनाएगी, कम से कम उससे तो तुम बच जाओगे और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर ना दे। सबसे बड़ी बात कि इन हर लोगों की जिंदगी में ये देखना है कि ये जो कर रहे हैं इस कारण से मसीह का नाम और कलीसिया का नाम बदनाम करने का कोई भी चांस किसी को ना मिलना चाहिए। इस तरह से जो है तुम इनकी बातों का प्लानिंग करो, क्योंकि कई एक तो बहक कर शैतान के पीछे हो चुकी है। देखिए, जब हम परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलते हैं, अपने आप को एक तरह से देखा जाए तो ये यहाँ कहा जा रहा है कि तुम कुछ करते रहो, खाली मत बैठो। ऐसा इंग्लिश में एक कहावत है कि आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। हमारा मन अगर खाली मन है, जब हम अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाता है कि शैतान आकर के जो है वहां पर काम करने लगता है। तो किसी भी तरह से जो है तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है। प्रत्येक रूप से लेडीज लोगों से, विधवा लोगों से ये कहा गया है कि खाली मत बैठो, तुम कोई भी बात में जो है तुम इन्वॉल्व रहो। अगर तुम बूढ़े हो चुके हो और तुम्हारे सामने अभी आगे कुछ करने के लिए है नहीं, और तुम्हारे दिल में परमेश्वर ने सेवकाई के लिए और कलीसिया के लिए एक प्रेरणा दी है, तो अन्ना की तरह भविष्यवक्ता के द्वारा समान तुम अपने आप को प्रार्थना में और सेवकाई में तुम सौंपो। परमेश्वर तुम्हें बहुत आयत से जो है उपयोग करेगा। अगर तुम जवान हो तो तुम्हारे सामने फिर से परमेश्वर ये क्वेश्चन रखता है कि तुम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हो, उसमें तुम आगे बढ़ो। यदि कोई विश्वासिनी के यहाँ विधवाएं हो तो वही उनकी सहायता करे कि कलीसिया पर भार ना हो, ताकि वह उनकी सहायता कर सके जो सचमुच विधवाएं हैं।
तो यहाँ फिर से ऐसा कहता है, जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन है जहां पर नाओमी और रूथ जैसे दो लेडीज एक साथ हैं, परंतु एक स्त्री के पास अगर ऐसा कुछ उसका एक सेटअप है कि वो जो उसके साथ में जो एक विधवा है उसका केयर वो कर सकती है, तो तुम जरूर करो। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि फालतू में या विदाउट रीजन, विदाउट इनफ रीजन कोई भी कलीसिया के ऊपर एक भार ना बने, क्योंकि कलीसिया में से कितनी सेवकाई तो करने के लिए परमेश्वर ने सौंपा है। तो लोगों को आर्थिक रूप से सहायता करने, लॉन्ग टर्म सपोर्ट करने और उनको जो है आगे ले जाने का भार फालतू से जो है कभी भी कलीसिया के ऊपर एक भार ना बने। हालेलुया, प्रेज गॉड। और जो आगे वाले वचनों में हम फिर से पढ़ते हैं कि किस तरह से प्राचीनों के विषय में निर्देश दिया गया है, उनका आदर सम्मान कैसे करना चाहिए, इसके बारे में जो है फिर से तीमुथियुस को पौलुस जो है शिक्षा देते हैं। तो आदर के बारे में, अबाउट ऑनर, इट्स अबाउट ऑनर, दिस चैप्टर इज अबाउट ऑनर, कि विधवाओं का सम्मान करो, प्राचीनों का सम्मान करो। और जो है सेवक लोग, तुम अपने मास्टर्स का सम्मान तुम कैसे करो, या कहीं पर हम काम करते हैं तो जिसके नीचे हम काम करते हैं उन स्वामी लोगों का आदर सम्मान हमको कैसे करना चाहिए। ये सब बातों को जो है प्रैक्टिकल रीति से सिखाए जाने वाला एक चैप्टर है ये। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और इन दिनों में परमेश्वर हमको बहुत आयत से अपने वचन से भर दे और अपनी इच्छा से, अंडरस्टैंडिंग द विल ऑफ गॉड बिकॉज द डेज आर इविल। इन दिनों में परमेश्वर अपनी इच्छा के जो ज्ञान से हमको भर दे कि हमको ये समझ मिल जाए कि परमेश्वर के राज्य के लिए हमें क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।